हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जीवन एक परिवर्तन है या परिवर्तन ही जीवन है। आप कहोगे हाँ जी, ये तो आम बात है। अब कौन सी प्रवचन शुरू हो गया, कौन सी क्लास शुरू हो गई। बॉस, ये इतना साधारण नहीं है। ये कह तो देते हम कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। परिवर्तन ही सिद्धांत है, जीवन परिवर्तन है, जीवन में हर पल हर कुछ बदल रहा है। ये सब इसको समझने की कोशिश करो। ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है ऑल चेंज, एक कॉन्सेप्ट है नो चेंज। सिद्धार्थ गौतम शाक्य, जो आगे जाकर के गौतम बुद्ध बने, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में आनंद को कहा था, ये आनंद, इस विचार को बहुत गहनता से समझना। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। नथिंग परमानेंट, कुछ भी स्थिर नहीं है। पर एक कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ स्थिर है। अगर आप लोग ये समझ गए कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तन है, कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, तो आपके जीवन में इतना हल्कापन, इतनी सरलता आ जाएगी। आपके अंदर ये दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। ये जो आप ज़मीनों को रोकना चाहते हो, रजिस्ट्रियाँ कर करके सीमेंट की बोरियाँ इकट्ठी कर रहे हो ना, मकान बना बना करके, कुछ आपका मोह भंग हो जाएगा। आपको यार जब कुछ परमानेंट ही नहीं है, अभी 20-30 साल बाद मैंने मर जाना है। अभी ये वीडियो को 1 मिनट 36 सेकंड हो चुके देख चलते हुए। 1 मिनट 36 सेकंड पहले वाला राकेश शर्मा कोई और है, और अभी जो ये बात बोलने जा रहा हूँ 1 मिनट 45 सेकंड वाला मैं कोई और हूँ। आप कहोगे नहीं यार, आप वही तो जिसने वीडियो शुरू किया। क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। जैसे जैसे गहराई में जाओगे, कुछ चीज़ों का बदलाव नजर आएगा। ये जो मेरी दाढ़ी देख रहे हो, जो थोड़ी बहुत बड़ी हुई है, क्या ये कल भी इतनी थी या 4 दिन पहले भी इतनी थी? ये उससे बड़ी हुई होगी। तो क्या ये एकदम बढ़ गई? ये तो हर पल बढ़ रही है। आप जब शेव करते हो, उसके बाद जब 4 दिन बाद शेव बड़ी हो जाती है, आप फिर शेव करते हो, तो आप क्या कहते हो कि वो सीधा 4 दिन बाद शेव बढ़ गई? जैसे ही आपने शेव करी, वो तब से ही बढ़ रही है, पर आपको दिख नहीं रही है। परिवर्तन तो चालू है। आपको परिवर्तन के बड़े बदलाव ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र जो है वो अभी सूक्ष्म नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, जीवन को देखने की नज़रिया सूक्ष्म नहीं है आपका। आप भारी तौर पे देख रहे हो, इसलिए आपको बड़े बदलाव तो नज़र आते हैं, छोटे बदलाव नहीं आते। उदाहरण एक और देता हूँ। आप अपने बच्चे को देखना, आपको वो बच्चा बड़ा होता हुआ नहीं दिखेगा। आपको वो बड़ा होता हुआ कैसे दिखेगा? उसके जूते छोटे हो गए हैं, उसके कपड़े छोटे हो गए हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगाओगे बच्चा बड़ा हो रहा है। पर तभी आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो आके कहेगा अरे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, अरे ये तो काफ़ी लंबा निकल आया। होता है ना ऐसा, क्योंकि वो 1-2 महीने बाद देख रहा है, तो उसको वो बदलाव दिख रहा है। आप उसे रोज़ देख रहे हो, पर बदलाव क्या वो एकदम लंबा हो गया, एकदम बड़ा हो गया आपका बच्चा? नहीं, वो रोज़, ये प्रक्रिया रोज़ है। आप उसके करीब हो, आप उसको देखने की क्षमता नहीं है, आंखें सूक्ष्म नहीं है। लोग कमिटमेंट की बात करते हैं, हमने ज़बान दी है, हमने वादा किया है, हमने ये किया, हमने। भाई, वादा करने वाला कोई और था और निभाने वाला कोई और है। आपने जब वादा किया तो आप कोई और हो, और आप जब वो वादा पूरा कर रहे हो तो आप कोई और हो। आप वो हो ही नहीं जिसने वादा किया था। वादा करने और वादा निभाने के बीच में एक बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं बदलाव की। वो परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं आपके वादे के, और आप वादा पूरा कर देते हो। और लोग कहते हैं देखो कितना ज़बान का पक्का है, कमिटमेंट का पक्का है। आप भी कहते हो देखो हम तो जो ज़बान देते हो वो निभाते हैं। जिसने वादा किया वो कोई और था, जिसने वादा निभाया वो कोई और है। तो उसके बीच में अगर परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहीं और वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, उसे भी गिल्ट होगा और दुनिया कहेगी कि यार इसने देखो ज़बान दी थी, ज़बान निभाई नहीं। पर ये दोनों के दोनों लोग अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण रखे जीवन के प्रति, तो ये कभी भी दोषारोपण नहीं करेंगे। दुनिया उस व्यक्ति को दोष नहीं देगी कि तूने वादा किया था, निभाया क्यों नहीं। और वो व्यक्ति कभी भी अपराध बोध में नहीं आएगा, उसको हीन भावना नहीं होगी, कि उसको मालूम है कि यार मैंने जो वादा किया था वो मैं नहीं था, इस वक्त मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोगों के ये बात कॉन्सेप्ट सिर से ऊपर जा रही होगी। जो मर गया वो कभी जिंदा नहीं था, और जो जिंदा था वो कभी मरा ही नहीं। ऑल चेंज नो चेंज क्या है? एक कॉन्सेप्ट कहता है सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, सब बदल रहा है।
बिल्कुल सही बात है। पेड़ पैदा होता है, बड़ा होता है, पेड़ उगता है बीज में से, बड़ा होता है, फल देता है, और एक ना एक दिन अपने समय के हिसाब से वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है पेड़, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद। ऐसे ही बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, सब बदल रहा है। तो सब कुछ तो अस्थिर है, फिर स्थिर क्या है? कॉन्सेप्ट स्थिर है। पेड़ का आना, पेड़ का उगना, पेड़ का मरना, जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पेड़ उगेगा और पेड़ मरेगा, ये मरेगा फिर दूसरा पेड़ उगेगा, फिर वो मरेगा, फिर तीसरा पेड़ उगेगा, फिर वो मरेगा। एक व्यक्ति आएगा, जन्म लेगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा, लोग जन्म लेते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? जन्म मरण का कॉन्सेप्ट तो सेम है। लोग जन्म लेंगे, लोग मर जाएंगे, लोग जन्म लेंगे, लोग मर जाएंगे, लोग जन्म लेंगे, मर जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। तो कॉन्सेप्ट तो स्थिर है, कॉन्सेप्ट के अंदर की चीज़ें अस्थिर है। अब हम कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से हम कहते हैं ईश्वर ने कॉन्सेप्ट बनाया। हम ये मानते हैं कि ईश्वर, जिसने भी कॉन्सेप्ट बनाया वो ईश्वर है। वो ईश्वर कुदरत हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप मानना चाहो। तो कॉन्सेप्ट ईश्वर ने बनाया, कॉन्सेप्ट क्रिएट बाय गॉड। हम कॉन्सेप्ट के अंदर के लोग हैं और हम वहाँ पर देख रहे हैं कि हम अस्थिर हैं। हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पेड़ बड़ा होता है, पेड़ उगता है, मर जाता है, जीव उगते हैं, पैदा होते, जीव पैदा होते हैं, मर जाते हैं, परिवर्तन है। पर कॉन्सेप्ट तो स्थिर है, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदला। लाखों करोड़ों साल से यही चला आ रहा है, आगे भी लाखों करोड़ों साल तक यही चलता रहेगा। चीज़ें बनेंगी, नष्ट होंगी, चीज़ें बनेंगी, नष्ट होंगी। चीज़ें बनने और चीज़ों के नष्ट होने का कॉन्सेप्ट एक ही है, उसको बोलते हैं नो चेंज। और ऑल चेंज, हर चीज़ बनेगी, लगातार बदल रही है और एक दिन नष्ट होगी। अब ये सारी भाषणबाजी का फ़ायदा क्या होगा? कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये कि जब आप ये समझ जाओगे तो वो जो आप लोगों ने अपने घर में तिजोरियों में जो धातु इकट्ठी कर रखी है पीले रंग की, जो पत्थर इकट्ठे कर रखे चमकदार रंग के, जो आप लोगों ने जो A4 साइज़ के कागज़ इकट्ठे कर रखे डिग्रियों के नाम पे, रजिस्ट्रियों के नाम पे, उसकी वैल्यू आपकी नज़र में गिर जाएगी। और अगर नहीं गिरती है तो समझ लेना कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया है। फिर या तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है आप इसको चैलेंज करोगे, ये बकवास है, हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, या फिर समझ लो कि अभी हम इस लायक ही नहीं है। और अगर उन चीज़ों से मोह भंग हो जाए, वो चीज़ें बकवास लगने लग जाए, वो लगेगी यार ये क्या चीज़ें हम, सच बात है, आप पैदा हुए आप मरे, आपके बच्चे पैदा हुए वो भी मरेंगे, आपने आज जो घर खरीदा है वो कल किसी और को बेचोगे। हर घर किसी ना किसी का पहले था। वैज्ञानिक कहते हैं, मैंने किसी वीडियो में किसी से सुना था कि जहाँ पर हर व्यक्ति बैठा है वहाँ पर भी कम से कम 10 लोगों की कब्र है। इतने लोग धरती पर पैदा होके मर गए। ना राम बचे, ना कृष्ण बचे, ना लाओ त्से, ना सुकरात, ना प्लेटो, ना अरस्तु, ना चाणक्य, ना सिकंदर, कोई बचा। गांधी नहीं बचे, हिटलर नहीं बचे, मार्क्स नहीं बचा, जिन लोगों ने दुनिया बदली कोई बचा? रोंदे गए बड़े बड़े राज्य, नाम तो बिना। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए यार। इसलिए मैं ये कचरा है, कचरा। और कितने बड़े अक्लमंद हो इस बात से मालूम पड़ता है, पहले पेड़ काटो, पेड़ का कागज़ बनाओ और फिर उस कागज़ के ऊपर लिखो पेड़ बचाओ। गुड बाय, थैंक यू।